हेलो एवरीवन, आज है 16 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो पिछले काफी वक्त से बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम BHEL भेल के नाम से भी जानते हैं। 28 रुपए का ये शेयर है। काफी बड़ी चर्चा इसकी हुई थी जब बॉर्डर पर इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहे थे, और उस वक्त जो बाइकॉट चाइना का जो ट्रेंड चला था उससे कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इंडिया की, उसको एक बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा था। और उसी के चलते शहर में एक बड़ी रैली भी आई थी। लेकिन अगर अभी हम देखें तो शहर में गिरावट और तेजी दोनों देखने को मिल रही है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे इसके क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के बारे में। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में इसके शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूले। वहां पर मैं आपको जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनके द्वारा किन किन शेयर्स में खरीदारी करने की सलाह दी गई है उसके बारे में मैं आपको अपनी उस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहता हूं, तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की। 28 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है ये शेयर। लेकिन इस बीच अप्स एंड डाउन्स आई है। 27 का लो है और तकरीबन तकरीबन 29-30 का हाई भी हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एक साल में अगर देखें तो 48% की गिरावट हम देख चुके हैं। 56 रुपीज के लेवल से ये शेयर टूटता हुआ नीचे आया था। कोरोना के वक्त में 20 रुपए तक शेयर टूट गया। लेकिन बाद में जब इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर पर टेंशन हुआ उसके चलते एक बहुत बड़ी रैली आई। रीजन ये था कि जो वेदांता के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था और कहीं ना कहीं वो एक वैलिड स्टेटमेंट भी था, उनका अच्छा स्टेटमेंट था कि अगर हमें चाइना पे जो डिपेंडेंसी हमको दूर करनी है तो उसके लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इनकी काफी सारी फैसिलिटीज है जहां पर हम कामकाज कर सकते हैं। तो उनके इस स्टेटमेंट के चलते आप देखिए 20 रुपए का शेयर सीधा 2 गुना से भी ज्यादा पैसा बना के दे दिया। बाद में फिर गिरावट आई, तेजी है, लेकिन उसके बाद अभी अगर हम देखें तो पिछले 2 महीने से 2-2.5 महीने से यहाँ पर कंटिन्यूअस गिरावट बनी हुई है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में इसका जो शेयर है उसका जो परफॉर्मेंस है वो कुछ अच्छा नहीं रहा। 104 रुपए के लेवल से शेयर कंटिन्यूअस टूटा है और बीच में तेजी आई, लेकिन अब फिर से गिरावट की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। मिड कैप शेयर है ये। 9,870 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप NSE में देखने जाए तो बहुत ही कम क्वांटिटीज में अभी लोग खरीदारी भी क्वाली कर रहे हैं। एक वक्त था जब यहाँ पर अगर हम बात करें जब ये शेयर में तेजी आ रही थी तब यहाँ पर कम से कम 5 या 6 करोड़ तक के वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिले। लेकिन अभी लोगों का थोड़ा सा भरोसा जो है और थोड़ा सा एक्साइटमेंट है वो कहीं ना कहीं से दूर जा रहा है और इसीलिए ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज में खरीदारी बिकवाली भी नहीं हो रही है। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार है, यहाँ पर सरकारी शेयर है ये। तो पहली चीज तो ये कि देखो डूबने वाली कंपनी ये नहीं है। सरकार किसी न किसी तरीके से इसको एटलीस्ट बचाने की कोशिश तो हमेशा करती है। दूसरी बात यह है कि पिछले काफी वक्त से अगर हम देखेंगे, पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो FIs और म्यूचुअल फंड दोनों ने खरीद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की है। इस क्वार्टर में भी यही देखने को मिला। FIs की 5.09% की होल्डिंग 4.24% तक हो चुकी है। मतलब एक बड़ी होल्डिंग FIs ने बेची है और म्यूचुअल फंड ने उससे भी कई ज्यादा होल्डिंग को बेचा है। 5.87% की होल्डिंग 4.27% यहाँ पर देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। 10.91% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर 63.17% की होल्डिंग के साथ और एक भी शेयर उनका गिरवी नहीं है। 15 म्यूचुअल फंड स्कीम और 130 FIs का पैसा लगा है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिल रहा है LIC के पास 10.07% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 14.16% के आसपास है। छोटा शेयर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 60% का डिविडेंड पे किया, मतलब पर शेयर आपको ₹1.20 यहाँ पर मिल रहे हैं। भेल के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेड में है शेयर। पिछले काफी वक्त से डाउन ट्रेड बनी हुई है। तेजी आएगी कि नहीं वो कहना अभी मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 18% लोग आपको बिकवाली करने की भी सलाह दे रहे हैं। लेकिन जो दो बड़े फंड हाउसेस का बिल्कुल ही अपोजिट व्यू है। आप देखिए
आईसीआईसीआई डायरेक्ट की यहाँ पर होल्ड करने की रेटिंग है बेल में और 35 रुपए का टारगेट प्राइस है, जबकि मोतीलाल ओसवाल की बेचने की रेटिंग है और 22 रुपए का टारगेट प्राइस है और शेयर 28 पे ट्रेड कर रहा है। एक का 35 का टारगेट, एक का 22 का टारगेट, 28 रुपए का ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोनों के द्वारा एक क्या कहते हैं कि एकदम अलग कहते हैं कि ओपिनियन है। और देखिए क्वार्टर 2 में इस बार इनको लॉस हुआ है और भयंकर लॉस है, और मोतीलाल ओसवाल ने अपनी जो ओपिनियन है बेचने का वो अभी भी उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वार्टर 2 में तकरीबन 565 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। 565 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है इस कंपनी को। इससे पहले भी 900 करोड़ का नुकसान था, इससे पहले 1535 करोड़ का नुकसान था। तो नुकसान कम जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी नुकसान तो नुकसान है और काफी बड़े नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो लॉसेस बहुत बड़े हैं और कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इस कंपनी के लिए। और तो और जैसे कि मैंने कहा कि बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर से सिर्फ और सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं। प्रमोटर ने हालांकि मेंटेन रखी अपनी होल्डिंग, 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर की मेंटेन है और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। उसके अलावा आप देखिए कि एफआईएस की 9.96% की होल्डिंग पहले हुई 9.36, बाद में एक ही क्वार्टर में हुई 5.09, उसके बाद अब है 4.24%। तो एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस के द्वारा बेची गई है। उसके अलावा अगर हम म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड का भी यही हाल है। म्यूचुअल फंड की पहले 7.07% की होल्डिंग थी, उसको कम करके अब हो गई, बाद में हुई 5.62, फिर 5.87 और अब है 4.27। तो आप देखिए हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बेचा है, एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को बेचा है, इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग मेंटेन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल भेल मैं मानता हूं कि एक बड़ी रैली यहाँ पर नहीं आएगी अभी इतनी जल्दी, लेकिन वक्त रहते एक तेजी जरूर देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपने खरीदारी की है तो बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है तो कर सकते हैं फ्रेश बाइंग, लेकिन एक साथ एक बड़ी क्वांटिटी खरीदने की सलाह नहीं होगी। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें। और दूसरी जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें आप निवेश तभी करें जब आपका नजरिया कम से कम 1.5 से 2 साल का हो। अगर आपका 1.5 से 2 साल का नजरिया हो तो ही आप यहाँ पर निवेश करें। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करें। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। जो आपको पिछले एक महीने में देखने को मिला वैसे ही सिचुएशन देखने को मिलेगी, जहां पर था वहीं पे आ जाएगा। इस बीच अप्स एंड डाउन आ जाएगी। तो शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर टुकड़ों में खरीदारी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।